जब आपके होटल रूम में से आपको ये नज़ारे देखने को मिले तो यहाँ तक पहुँचने की हर मेहनत वर्थ इट है। ये देखिए, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, धुंध में ढके हुए बादल और दूर दूर तक खुला आसमान, स्प्लेंडेड व्यू। और ये हमारा होटल बर्ड्स व्यू, जहाँ पे हम रुके थे रात को। तो सुबह का नाश्ता करके अपना बढ़िया सा पेट भर के अब हम रेडी थे आगे निकलने के लिए, क्योंकि कसौली की मेन मार्केट अभी भी 6 किलोमीटर दूर थी। रात को ड्राइव करते करते काफ़ी लेट हो गया था, तो पहला ये होटल मिला, डिसेंट बढ़िया सा होटल, तो यहीं पे नाइट स्टे किया। अगर आपको ये रास्ते देख के और पिछली वीडियो देख के ये लग रहा है कि कसौली पहुंचने के लिए रास्ते ख़राब हैं या फिर संकरे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये हाईवे नहीं है, क्योंकि हमने कसौली के लिए एंट्री ली थी बद्दी से। क्योंकि जो मेरे इस राइड के साथी हैं अक्षत जी, उनको वहाँ कुछ काम था, तो गूगल बाबा के दिखाए हुए रास्तों से हमने ये रास्ता लिया। लेकिन अगर आप दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे से शिमला के लिए निकलते हैं तो एक जगह आती है धर्मपुर, वहाँ से कसौली 11 किलोमीटर अंदर है। वो रास्ते काफ़ी चौड़े हैं, बिल्कुल हाईवे है, बढ़िया रोड है। रोड ये भी अच्छे थे लेकिन हाईवे जितने नहीं। पहाड़ों की ठंडी सुबह और बिल्कुल चटक धूप। इस ठंडे मौसम में और इन हरियाली पेड़ों पर पड़ी ओस देखकर मुझे एक कविता याद आई। ये कविता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी गई कविता है, और अटल जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसका मीनिंग हर व्यक्ति अपने हिसाब से निकाल सकता है। कविता का शीर्षक है हरी हरी धूप। हरी हरी धूप पर ओस की बूंदें अभी थीं अब नहीं है। ऐसी खुशियाँ जो हमारा हमेशा साथ दें, कभी नहीं थीं कहीं नहीं है। क्वार की कोख से फूटा बाल सूर्य। क्वार का मीनिंग है हिंदी का अश्विन मास, इंग्लिश में सितंबर से अक्टूबर का मंथ, जब ठंड जस्ट स्टार्ट होती है। तो क्वार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पाँव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं। सूर्य एक सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। यह बात अलग है कि ओस क्षणिक है, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीची की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। तो इन लाइंस का मीनिंग आपने क्या निकाला, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। Now we entered in कसौली। कसौली मार्केट में किसी भी तरह का व्हीकल
ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप अंदर होटल बुक करते हैं तो आपको सिर्फ अपनी बुकिंग स्लिप दिखानी है और आप व्हीकल अंदर लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए होटल की बुकिंग स्लिप होना ज़रूरी है। ये हैं अक्षत जी, इस सफ़र के साथी। अगर राइड में ये आपके साथ हैं तो आपको बेहतरीन गाने सुनने को मिलेंगे। इनका सॉन्ग सिलेक्शन वाकई में गजब है। कसौली का रिज व्यू, बिल्कुल साफ आसमान, साफ और नीला आसमान। यहाँ आपको चीड़ और मोरपंखी के पेड़ काफ़ी देखने को मिलेंगे। और ये कसौली की गलियों में घूमता एक डायर वुल्फ। कसौली 4000 लोगों की पॉपुलेशन वाला एक छोटा सा शहर है जो सी लेवल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये 1842 में ब्रिटिशर्स ने एज अ आर्मी कैंट इस्टेब्लिश किया था, इसीलिए ये पूरा कैंट एरिया के अंदर ही आता है। और यहाँ पर आपको ब्रिटिश लेगेसी के रेमनेंट्स काफ़ी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्राइस्ट चर्च, बैप्टिस्ट चर्च के साथ साथ मार्केट में तिब्बतियन वुड आर्ट, पहाड़ी डिज़ाइनदार कपड़े और काफ़ी बेहतरीन तिब्बतियन खाना मिलेगा। यहाँ से शिमला लगभग 77 किलोमीटर्स रह जाता है। मार्केट है, फिर भी यहाँ एक शांति है। ना तो टूरिस्ट में किसी तरह की जल्दबाजी है, ना ही शॉपकीपर्स में किसी तरह की सामान बेचने की आपाधापी। एक सुकून भरी जीवन शैली। यहाँ एक जगह और है जिसे मंकी पॉइंट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली वो हनुमान जी का मंदिर है। उसे मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि वो पूरा एरिया एयर फोर्स ऑफ इंडिया के अंडर आता है, तो वहाँ पे किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफी, शूटिंग, रिकॉर्डिंग कुछ भी अलाउड नहीं है। वो कसौली रीजन की हाईएस्ट पीक पर सिचुएटेड है। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यू मस्ट विज़िट। काफ़ी सुंदर जगह है और वहाँ पे सनसेट पॉइंट बेहतरीन है। इसके बाद आप और मैं मिलते हैं एक नए रोमांचकारी सफ़र पर अगली वीडियो में। इस वीडियो के आखिरी में मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कुछ तस्वीरें जो मैंने शूट की थी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।